नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। हम आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में दिल्ली में हम खड़े हैं और दिल्ली के चुनावों का हालात और जायज़ा लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रसार जो है उस पर रोक जो है वो लग जाएगी। और इसी के साथ आप देख सकते हैं लगातार पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश के अंदर सरगर्मियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। तरह तरह की खबरें, तरह तरह की बातें, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप जो हैं चाहे पक्ष के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, भाजपा के द्वारा जो है लगाए जा रहे हैं। वहीं एक और पार्टी कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में चुनाव में है, जिस कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के चुनाव से जहां तक हमने रिपोर्ट में देखा है कहीं भी कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन उम्मीदवार अपने खड़े किए गए हैं। क्योंकि दिल्ली चुनाव को लेकर ये देखा गया है कि राहुल गांधी लगातार दिल्ली चुनाव से गायब रहे हैं और सिर्फ 3 बार उन्होंने जो है 3 जगह में उन्होंने बयान देकर जो है दिल्ली चुनाव में अपनी जो उनकी भूमिका है उनको उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की एक टीम भी 3 दिनों तक अलका लांबा और कुछ 2-3 सीटों पर यहाँ दिल्ली में जो है वो आए थे, वो घूमे थे। लेकिन धरातल की अगर हम आपको बात बताएं तो दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को बिल्कुल भी वोट देने से जो है यहाँ कांग्रेस का जो है कोई भी खाता जो है वो खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में है और आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है बहुत मजबूत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले लगातार बहुत वर्षों से 10 वर्षों से जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है तब से भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी को दबाने की, कुचलने की और आम आदमी पार्टी को रोकने की बहुत सी कोशिश की है। लेकिन उन कुछ कोशिशों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से अपना एक्सपेंशन करके पंजाब में भी गवर्नमेंट बनाई और इसके साथ 5-6 सीटें जो हैं वो गुजरात चुनाव में गुजरात में भी अपनी सीटें खोल पाने में सफल हुई है। वहीं एक तरफ जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जो है 1 खाता अपना खोला है। तो अगर दिल्ली की हम आपको बात बताएं तो आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी किस प्रकार से भाजपा के लिए गले की फांस बनी हुई है। और भाजपा लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा तरह तरह के आरोप जो हैं भाजपा के खिलाफ लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के द्वारा जो है उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। यह मैं आपको बता दूं क्योंकि हमने रिपोर्ट्स में देखा है, हमने होटल्स में देखा है कि यहाँ के जितने भी होटल हैं वो खाली करवा दिए गए हैं। जितने भी बाहरी राज्यों के लोग होटलों में, जो पुलिस को ये लगता है कि होटलों में लोग ठहर रहे हैं और वो बाहर से आए हैं या वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अगर वो भाजपा के नहीं है तो उन होटल वालों को ऐसी गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि वो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि दिल्ली में मैक्सिमम होटल, मैक्सिमम दुकानें, मैक्सिमम मकान ऐसे हैं जिनके पास कोई भी एनओसियां, स्वीकृतियां नहीं है। क्योंकि ये माना गया है कि दिल्ली में केंद्र सरकार का जो है वो जो केंद्र सरकार का दबाव रहता है, केंद्र के अधीन बहुत से डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो डिपार्टमेंट्स इसी तरीके से दिल्ली के लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। और अभी आम आदमी पार्टी के द्वारा बहुत से वीडियोज़ भी दिखाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली का जो चुनाव है या फेयर चुनाव किसी भी सूरत में नहीं है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, अन्य राज्यों में जो चुनाव होते हैं बहुत ही फेयर तरीके से वो चुनाव जो है वो होते हैं। लेकिन दिल्ली का जो चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में केंद्र का एक बहुत बड़ा दबाव जो है वो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से पुलिस के लोग, किस तरीके से यहाँ पर आम सड़क पे जो भी लोग चल रहे हैं, कार्यकर्ता कोई भी अगर चल रहा है उनको शक की नज़र से वो लोग देख रहे हैं, उनके साथ किसी भी तरह की इस तरीके से बदसलूकियाँ की जा रही हैं। ये दिल्ली का जो चुनाव है वो टेढ़ा है। और दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की अपनी कोई भी विरासत नहीं है, दिल्ली की अपनी कोई भाषा नहीं है, दिल्ली की अपनी कोई लोक संस्कृति नहीं है। दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर सभी राज्यों के लोग दिल्ली में आकर जो है रुके हैं और सभी राज्यों से मिलकर दिल्ली की जो राजधानी है वो दिल्ली की राजधानी बनी है। दिल्ली में चाहे तमिलनाडु हो, झारखंड हो, यूपी हो, गुजरात हो, सभी राज्यों के लोग जो हैं दिल्ली में कई वर्षों से जो आए हैं वो यहाँ के हो गए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। इसलिए दिल्ली के पास, दिल्ली के लोग भी ये मानते हैं कि दिल्ली का अपना कोई कल्चर नहीं, दिल्ली का अपना कोई फूड नहीं, दिल्ली का अपना कोई लोक संस्कृति नहीं। तो दिल्ली के
चुनाव भी दिल्ली का ऐसा ही है कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है और भाजपा के लिए वो एक शर्म का विषय भी बना हुआ है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भाजपा हटाना चाहती है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले कल ये कहा है कि लगभग 241 जो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं 241 मेंबर जोक दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जितने बाहरी राज्यों के जो अन्य लोग हैं यहाँ आम आदमी पार्टी का प्रचार यहाँ पे क्या कर रहे थे या होटलों में रुके थे, उनको यहाँ से खदेड़ने का गैरकानूनी तरीके से नोटिस जो है वो किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बाहरी राज्यों के लोग चुनाव में ऐसा कोई भी आचार संहिता नियम नहीं है कि बाहरी राज्यों के लोग जो हैं वो चुनाव में भागीदारी नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली के सभी नेता या बाहरी राज्यों के सभी नेता सभी चुनावों में सभी प्रदेशों में जाकर हमेशा हर चुनाव में वहाँ दबाव की रणनीति बनाते हैं, प्रचार करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है तो प्रचार किया जा सकता है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो सभी लोगों को यहाँ से निकालने के बाद सांसद, दिल्ली के सभी सांसद जो हैं, दिल्ली में जो सांसद बैठते हैं वो सांसद जो है हर जगह में देखे जा सकते हैं और बिल्कुल पुलिस और चुनाव आयोग जो है वो उन सांसदों पर ढील भी जो है वो दे रहे हैं। तो ये दिल्ली का ग्राउंड रिपोर्ट है। अगर हम सर्वे की बात करें तो सर्वे में यह भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी लगभग 55 या 60 सीटें 55 सीटों तक जो है वो दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 55 सीटें ले सकती है। लेकिन यह बात तो अभी बताई नहीं जा सकती कि आम आदमी पार्टी को कुल कितनी सीटें मिलेगी और भाजपा को कुल कितनी सीटें मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस की कोई भी सीटें, कांग्रेस का खाता खुलने के भी कोई आसार नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके कई नेता यहाँ पर आकर पहुँचे थे, लेकिन उनका भी कोई हालात यहाँ पे नहीं है और उनके यहाँ पे कोई भी जीत में किसी प्रकार की कोई भूमिका उनकी यहाँ पे नहीं लग रही है। हम अगर बताएं दूसरी तरफ आपको तो ग्राउंड रिपोर्ट्स में हमने देखा है, हमने जगह जगह विजिट किया, हमने लोगों से बात की, लोगों की समस्याएं भी जानी और हमने ये जाना कि आम आदमी पार्टी के द्वारा किस प्रकार से गारंटियां लोगों को दी जा रही हैं, वो गारंटियां क्या है। क्योंकि लगातार बहुत से मुद्दों पर केंद्र जो है, पूरा केंद्र जो है वो आम आदमी पार्टी को दबाने में या आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है। सोचने की बात है, एक छोटी सी पार्टी के पीछे इतना पूरा केंद्र और इतनी बड़ी पार्टी जो है क्यों पड़ रही है। तो इसके पीछे हमने जानकारी कुछ हासिल की है। हम आपको बता दें, महिला सम्मान योजना जिसमें 2100 रुपये देने की बात आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई है, गारंटी जो है वो दी जा रही है। इस गारंटी के बारे में हम बताएं कि महिलाओं के लिए गारंटी है और निश्चित तौर पर भाजपा के द्वारा पहले ये कहा गया था कि ये फ्रीबीज है, रेवड़ियां हैं केजरीवाल की, और चाहे बिजली है चाहे पानी है, सारी रेवड़ियां हैं। लेकिन हम आपको बताएं, हमने ये पता किया कि रेवड़ियां किस प्रकार हैं। तो रेवड़ियों के बारे में हम आपको बताएं, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 2500 रुपया जो है वो भाजपा देगी महिलाओं के लिए। तो वैसी ही रेवड़ी का प्रयोग भाजपा भी कर रही है। अब ये समझ से बाहर है कि अगर भाजपा केजरीवाल को नौटंकीबाज कहती है, रेवड़ीबाज कहती है या फ्रीबीज की बात करती है, तो भाजपा उन सब चीज़ों पर उसी ट्रैक पर चली हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा दिखा कुछ और रही है, बात कुछ और कर रही है। और आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी का ये एक इतना बड़ा एक एनसीआर एरिया है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन है, देश की राजधानी है। देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी ने यूं ही अपनी जगह नहीं बनाई है। आंदोलनों से निकलकर आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे दिल्ली में सत्ता हासिल की है, वो नाक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है भाजपा के लिए कि किस प्रकार से इस पार्टी को यहाँ से खदेड़े। लेकिन हमने आमजनों से बात की है, हमने ये जाना है कि आमजन जो है वो केजरीवाल की बहुत सी नीतियों से, चाहे वो बिजली हो चाहे पानी हो, दिल्ली में निश्चित तौर पर अभी आजकल पानी की बोतल और पानी को लेकर बड़ा यमुना गंदी है, यमुना का पानी गंदा है, इस मामले में बात चल रही है। तो यमुना यूपी में भी गंदी है, यमुना हरियाणा में भी गंदी है और निश्चित तौर पर मेट्रोपॉलिटन शहरों के आसपास। तो यमुना की सफाई अकेले केजरीवाल ने नहीं करवानी है, यमुना की सफाई करवाने के लिए केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए। यमुना केजरीवाल की नहीं है, यमुना हम सब की है। यमुना, गंगा माता, सभी नदियां हम सब की नदियां हैं। उन नदियों को सफाई करवाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, यह केंद्र सरकार को बताना चाहिए। लेकिन आपको हम बता दें, मीडिया पर जिस तरीके से प्रतिबंध यहाँ पे लगाए जाते हैं, आपको याद होगा कि लेह लद्दाख से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जब सोनम वांगचुक दिल्ली आए थे तो एकदम से दिल्ली के अंदर धारा 144 लगाई गई थी। वह धारा 144 रातों रात लगाई गई थी, एकदम से लगाई गई थी और उन लोगों को सिंघू बॉर्डर पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वो जंतर मंतर आना चाहते थे।
तो ये पुलिस ने कार्य किया था, महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। लेह लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए 6th शेड्यूल की डिमांड के लिए जो लोग आए थे, उसमें सारा ग्राउंड रिपोर्ट्स मैंने वहाँ से लाइव जो है मैं उस पूरे मामले को वहाँ देखा था, किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने भाजपा के केंद्रीय नेताओं के इशारे पर उन लोगों को, वहाँ पे महिलाओं को गिरफ्तार किया था। तो ये दिल्ली पुलिस किस तरीके से काम करती है, यह बिल्कुल पूरा देश जो है देखता है, पूरा देश, इसीलिए क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग दिल्ली में किया जाता है। और सत्ता का दुरुपयोग में हमने देखा है यहाँ पर किस प्रकार से भाजपा के लोग जो हैं, जो आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सरेआम लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस कभी भी उसको रोकने का कार्य नहीं करती है। दिल्ली पुलिस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दबाव, जबकि राजधानी में हमें कानून बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में गुंडागर्दी है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी से मिलने के, अगर कोई भी देश का नागरिक अगर दिल्ली में आएगा, उनके कार्यालय में नहीं मिल पाएगा। किसी भी मंत्री से अगर दिल्ली में आप मिलने आते हैं तो आप नहीं मिल पाओगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में डर रहता है कि कोई व्यक्ति हमला ना करे। आखिर दिल्ली में केंद्र सरकार क्या करती है? आखिर दिल्ली के हालात जो हैं उसमें केंद्र की भी जिम्मेवारी है, तो क्यों केंद्र ने नहीं सुधारे? ये बहुत से प्रश्न लोगों के हैं। सारे प्रश्न आम आदमी पार्टी से ही नहीं, लोगों के प्रश्न हैं। और हाँ, निश्चित तौर पर अगर आम आदमी पार्टी ने कार्य नहीं किया होगा और आम आदमी पार्टी धरातल पर कोई कार्य कर पाने में या जनता की सेवा कर पाने में सफल नहीं हुई होगी, तो निश्चित तौर पर लोग जो हैं वो किसी दूसरी पार्टी की सरकार बना सकते हैं। ऐसा हमने लोगों से बात करके जाना है। लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी गरीबों के प्रति और गरीबों की जो मुख्य समस्याएं हैं, वो जो बुनियादी अधिकार हैं या बुनियादी समस्याएं, उनको लेकर सीरियस रहती है और उनको लेकर जो है वो हमेशा आगे रहती है। जिसको चाहे वो पानी, बिजली या खाद्य सामग्री या बसों में महिलाओं के लिए छूट देना। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में भी पिछली भाजपा सरकार ने दिल्ली सरकार की तरह ही बसों में छूट दी। दिल्ली सरकार की तरह ही कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव लड़ा हिमाचल में, तो उन्होंने भी वहां महिलाओं को सम्मान के लिए 1500 रुपए की बात की। अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे तो उन्होंने कहा कि वो महिलाओं को, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस पार्टी ने भी महिलाओं को 1500 रुपए नहीं दिए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा, कांग्रेस दोनों पार्टियां एक तरह की हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने जनता के दिल में जगह बनाई है। आम आदमी पार्टी यूं ही दिल्ली में नहीं आई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से सभी राजनीतिक पार्टियों को खदेड़ा है और कई अन्य राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दफ्तर दिल्ली में हैं, लेकिन वो पार्टियां सत्ता में नहीं आ सकी हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों के दिल में बसी है। लोगों के दिल में बसी है, लेकिन लोग वोट देंगे या नहीं देंगे यह चुनाव में पता चल पड़ेगा। आज जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। चुनाव प्रसार के थमने के बाद आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से राष्ट्रीय न्यूज चैनल किस प्रकार से घूम रहे हैं सभी केंद्रीय नेताओं के आसपास, और उनके प्रचार प्रसार की जितनी जिम्मेवारी है भाजपा के प्रचार प्रसार की, और राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने ये जिम्मेवारी को उठाया हुआ है, जो कि स्पष्ट तौर पर यह दिखाता है कि सत्ता का दुरुपयोग केंद्र में बैठकर भाजपा मैच इसलिए कर रही है। ये कह रही है भाजपा कि दिल्ली के हालात सुधार देंगे अगर वो सत्ता में आएंगे, लेकिन अगर वो केंद्र में बैठे हैं तो दिल्ली के हालात सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया? ये लोगों के प्रश्न है, बड़े गंभीर प्रश्न है। और आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन है, पानी की समस्या है, लेकिन दिल्ली के अंदर महंगाई की समस्या है, दिल्ली के अंदर अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली के अंदर सड़कों पर चारों तरफ बहुत बड़ा अतिक्रमण जो है दिन रात जारी है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा आज तक किसी प्रकार की कोई कदम नहीं उठाए गए। हम ये रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। हम बात करेंगे अन्य नेताओं से भी, हम अलग अलग विधानसभा में जाकर आपको दिखाएंगे वहाँ के हालात की, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और भाजपा यहाँ चुनाव लड़ी। यह रोचक बात है कि मुकाबला असल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है, और कांग्रेस पार्टी का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई भी किसी प्रकार का प्रचार और प्रसार नहीं है। लेकिन ये दिल्ली के जो हालात हैं, ये दिल्ली हम सब की देश की राजधानी है, और दिल्ली का चुनाव पूरे देश के लिए अहम है, क्योंकि हमारी राजधानी और दिल्ली दिल है पूरे देश का। इसलिए सबकी नज़र यहाँ पे रहती है कि यहाँ क्या होना चाहिए, क्या नीतियाँ, दिल्ली से जो नीतियाँ बनेंगी वही अन्य प्रदेशों में जाएंगी। तो हम लगातार आपको अन्य रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए और हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे निष्पक्ष और सबसे तेज़ बिलासपुरी सटराला के माध्यम से हम आपको दिल्ली चुनाव की जो रोचक जानकारी है वो आपको दिखाएंगे। दिल्ली में आतिशी
जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रही मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम और अरविंद केजरीवाल, ये 3 सीटें बहुत अहम सीटें हैं और 3 लोगों को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है भाजपा। क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार भाजपा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेलों में डाला, किस पर ये पूरे दिल्ली ने देखा है, लोग सब कुछ जानते हैं। पूरे लोग इस बात का भी हिसाब चुकता करना चाहते हैं केंद्र के साथ, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बात है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भाजपा ने जेलों में डाला था और जेलों में डाला था, किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को पहली बार जेलों में डाला। और उन मामलों में आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या भाजपा के लोगों ने पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार नहीं किया? आखिर केंद्र की सरकार ने अपने किस नेता को जेल में डाला, यह या क्यों नहीं डाला, यह भी लोगों को जवाब चाहिए। तो आप जवाबों के लिए इंतजार कीजिए। 5 तारीख को चुनाव है और 8 तारीख को दिल्ली का जो रिजल्ट आना है और आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है या भाजपा सरकार बनाती है, ये भविष्य के गर्त में है। हम आपको लगातार बताते रहेंगे। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से। जय हिंद।